हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स है मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं। रेशियो में गिवन है 4, 5 एंड 6। एक्स रिटायर हो जाता है, ठीक है। जो जो दे रखा है वो नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, 4, 5 एंड 6। तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है। एक्स रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। एक्स रिटायर हो गया। और क्या दिया है? जेड डिसाइड करता है कि टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, की इक्वली होना चाहिए। वाई एंड जेड इक्वली होना चाहिए। ये ओल्ड है, ये न्यू है। और देखते हैं हमें क्या दे रखा है। ऑन द डेट दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का दे रखा है 75,000 और बैलेंस दे रखा है 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस का। बस हमें रिकॉर्ड करना है, तो दोनों को बांट देंगे। इसके लिए हमें वो गिनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये दोनों आइटम्स बटते हैं पार्टनर्स में, तो दोनों अमाउंट को बांट देंगे। तीनों पार्टनर्स में बटेंगे जितने भी होते हैं। गुडविल को बस हम एडजस्ट करते हैं, बाकी जितने भी आइटम्स हैं सब बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ जनरल एंट्री लिख देंगे। जनरल रिजर्व है कितने का? 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। इसको बांटना है। रेशियो हम पे है 4/15, 5/15, 6/15, ठीक है। किसको बांटना है? 1,05,000 को बांटना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 4/15, इसका आ गया 28,000। और इसका देखते हैं, डिवाइड कर देंगे 5/15, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 15, 35,000। उसी तरह से बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसका भी निकल जाएगा। मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 15, 42,000, ठीक है। इसी तरह से हमने बांट दिया और ये सम समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है। बस इसमें यही याद रखना है, अगर रिजर्व है तो बांट देना, प्रॉफिट है बांट देना। अगर गुडविल आ जाती है तो हमें गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा गिनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में, जो वो हम देख लेंगे आगे आएगा। तो ए बी सी डी चार पार्टनर्स है, 1, 2, 3, 4 रेशियो है, ठीक है। ए बी सी डी चार पार्टनर्स है, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे हो गया। डी रिटायर हो रहा है एंड ही शेयर इज टेकन अप टू ए एंड बी इक्वली। ए एंड बी दोनों इक्वली ले जाते हैं शेयर, इसके शेयर को। गुडविल दे रखी है हमें, गुडविल ऑफ 3 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000 दे रखा है हमें, ठीक है। और जनरल रिजर्व कितना है? 65,000 है। जनरल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, इन विच वैन हिज कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज 1,50,000। मतलब जो रिटायर हो रहा था ना उसका बैलेंस दे रखा है 1,50,000। इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो ये जा रहा है डी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, जो कि हम अभी सबसे पहले करेंगे। बस इतना ही है। तो न्यू रेशियो ये फाइंड कर लेते हैं। ए एंड बी इक्वली कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो देखते हैं क्या बनेगा। ए एंड बी इक्वली गेन कर रहे हैं, किसका? 4/10 का, जो डी का हिस्सा था उसको इक्वली गेन कर रहे हैं। तो इस पर आ गया 4/20, इस पर आ गया 4/20। तो न्यू रेशियो इजली बन जाएगा। न्यू रेशियो ए बी एंड सी, पहले 1/10 था, इसका 2/10 और इसका 3/10। अब इसको कितना मिल गया? 4/20। इसको भी मिल गया 4/20, इसको कुछ नहीं मिला। एलसीएम ले लेते हैं, 20 आ गया। इसको काटो 2 से, 6/20। उसी तरह से 8/20। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि नीचे सेम होना चाहिए। 6, ठीक है। 6, 8 और 6 रेशियो आ गई, कैंसिल हो रहा है। 3, 4 एंड 3, ये जो आ गई हमारी न्यू रेशियो, ठीक है। और देखते हैं, गुडविल की वैल्यू है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। ये हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल है 3 ईयर परचेज है और एवरेज प्रॉफिट है विच वर 20,000। तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो गुडविल निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा 20,000 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर 3 है, तो ये आ गया हमारी 60,000। और ये फर्म की गुडविल है। अब हमें निकालनी है सिर्फ उस पार्टनर्स की जो रिटायर हो रहा है। तो डी शेयर इन
गुडविल कितना होगा 60,000 और उसका शेयर कितना है 4/10। ठीक है 4/10 है यहाँ पे 4/10 से कर देंगे 24, ये आ गया 24,000। अब इसको कर देंगे। ठीक है अब गेन कर कौन रहा था, गेन सिर्फ 2 बंदे कर रहे थे ए एंड बी, तो इनको कर दो हम डेबिट कर देते हैं। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू डीस कैपिटल अकाउंट। उसने तो करा नहीं ना, सी को इन्वॉल्व ही नहीं करना है इसमें। 24 है इक्वली करा था तो इक्वली में ही बांट देंगे। 12,000 इसका आ गया, 12,000 इसका आ गया। ठीक है अब क्या बचा है, ये यहाँ तक हमने कर लिया। जनरल रिजर्व 65,000 उसको बांट देंगे। जनरल रिजर्व तो सब में ही बढ़ता है। जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, तो सब पार्टनर्स में बटेगा। इस कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीस कैपिटल अकाउंट कितना है 65,000। इसका 1 2 3 एंड 4, 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक है इसका तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 13,000 आ गया। 3 से करो, 3 से करना पड़ेगा, इतना होशियार नहीं है। 65,100 मल्टीप्लाई 3, किसको करा था हमने, अच्छा इसको सही करा था। 6500 मल्टीप्लाई 3, 19,500 और इसका 26। अब प्लस करके देख लेते हैं, अगर सही आ रहा होगा तो हमने सही हिसाब लगाया है। चलो सही है। बस हमें यही बोला था जनरल एंट्री पास करनी है, कर दिया। कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट लाइन थोड़ी हवाबाजी में हो गई, हवा में ऐसे लहरा रही है। डेबिट क्रेडिट या कैपिटल अकाउंट किसका, डीज कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हमें गिवन है, कितना गिवन है वो देखते हैं। 1,50,000 उसको क्या क्या मिला है, डी का बना रहे हैं तो उसके अपोजिट का देखो ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर दो। एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है 12,000 और इसको मिल गया। डेबिट है डी का बनाना है तो उसका अपोजिट देखो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो इसे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है, डी के आगे कहीं देखेंगे 26,000। अब देखते हैं इक्वल करने पे कितना आ रहा है, 50 24 26, 2 लाख आ गया। देखते हैं आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 करके बैलेंस कैरी डाउन, जिसे हम बैलेंस फिगर बोलते हैं। ठीक है कितना आ गया 2 लाख। अब देखते हैं आंसर मैच करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 24,000 हमने बांट दिया था। ठीक है ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है सही है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है। ABCD 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है CND 4 पार्टनर्स हैं, 4 3 2 एंड 2। ठीक है और सी रिटायर हो जाता है, जो रिटायर हो रहा है उसे हाईलाइट कर दो ताकि याद रहे। हाईलाइटर लेके मत बैठ जाना, पेन से बस कर देना, बॉक्स बना देना। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट होगा 5 3 2 3 एंड 2। बचे कौन, A B एंड D बचे। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। और देखते हैं सी जब रिटायर होता है डेबिट बैलेंस बचता है 30,800। डेबिट बैलेंस है तो हमारा लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा क्या है प्रॉफिट। बिल्कुल सही। सो दैट द जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, बस प्रॉफिट एंड लॉस की करनी है और क्या हो जाएंगे। लॉस ही तो है, लॉस बियर कर रहे हैं, सबको लॉस थोप दो। ठीक है इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 30,800। रेशियो हम पे गिवन था 4, 3, 2 एंड 2। ठीक है, न्यू रेशियो में नहीं बांटेंगे, इसे ओल्ड रेशियो में बांटते हैं जो भी पहले का ही है। 30,800 को बांट देंगे 11,200। इस 30,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 11 से, 8,400। 30,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 11 से, 5,600। 30,800 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आखिरी बचा है तो ये तो सेम ही आएगा, इतना क्या देख रहे हैं, ये तो देखा ही नहीं। बस इतना है, लॉस बियर कर लिया सब ने। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 में क्या बोला है। ये भी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो बोला है ना वो हम लिख लेंगे बिना दिमाग लगाए, ज़्यादा नहीं बोलना, बस लिख लेना है। ये तो हो गया ओल्ड। सी रिटायर हो रहा है, सी को रिटायर करो। ए एंड बी डिसाइड कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। 6 and 4 रेशियो चाह रहे हैं वो रखना, ठीक है, रख ली इन्होंने। गुडविल है, इस टेकन एट द 2 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट का 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमें इसके बेसिस पे निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। और बाकी जो बैलेंस में गिवन है जनरल रिजर्व डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस है। सीज कैपिटल ये है, ठीक है, सबको ही बांटना पड़ेगा। पहले हम गुडविल निकालते हैं, ओल्ड और ये न्यू। सबसे पहले हम गेनिंग निकालते हैं। अब गेनिंग क्यों निकाल रहे हैं वो तुम सोचो, क्योंकि गेनिंग हम इसलिए निकाल रहे हैं, जब हम गुडविल ये निकालेंगे तो उस समय हमें गेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के बेस पर हम एडजस्ट करते हैं कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। न्यू ये है, ओल्ड ये है, न्यू ये है और ओल्ड ये है। 1/10 1/10। गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1। ठीक है, गेनिंग रेशियो तो आ गई। अब हम गुडविल निकालते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट की मदद पड़ेगी हमें, जितने भी ईयर हैं उसको प्लस करेंगे। 10,000 प्लस 25, और ये लॉस है 15 का तो माइनस कर देंगे 15 प्लस 36 और 44 प्लस 44, और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, कितने हैं गिनने में 5, तो 5 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको टोटल करते हैं। ये तो 1 लाख आ गया, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ गया 20,000। तो गुडविल निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दे रखा था? 2 दे रखा था, 2 ईयर परचेज, तो ये आ गई हमारी गुडविल 40,000। अब इसके बेस पे सी की क्या होगी? सी शेयर इन गुडविल, 40,000 में उसका शेयर निकाल दो, 2/10 था, 8,000 उसका आ गया। तो 8,000 को हम बांटेंगे। गुडविल है, गेन कौन कर रहे हैं? ए एंड बी कर रहे हैं, तो ए एंड बी को डेबिट कर दो। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 पे जो ये है कौन बचा? सी, क्योंकि सी जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस करेगा। 8,000 उसका बना है शेयर गुडविल के हिसाब से, और रेशियो पे है 1:1, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे तो ये आ गया इसका 4,000 और इसका 4,000। ठीक है, ये गुडविल वाला हमने काम कर लिया। अब ये 3 चीज़ें देखते हैं, ये क्या है? जनरल रिजर्व है 1,20,000, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको साथ में क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि ये लॉस का है, डेबिट वाला है तो लॉस है, इसलिए हम इसको नहीं बांट सकते। कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, याद रखना गुडविल में ही सिर्फ वैसे होता है, वरना जो जनरल रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस उसमें सब पार्टनर्स आते हैं। कितना है जनरल? 1,20,000। रेशियो कितना था? 5:3:2। ये आ गया 60,000, और ये आ गया
36,000 और ये आ गया 24, ठीक है, इक्वल है। अब लॉस है तो इसको लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 30,000 का लॉस है। 5, 3 एंड 2 में बांटना है। ये आ गया 15,000, 9,000 और 6,000, टोटल आ गया 30,000। कैपिटल दे रखा है और ये जनरल एंट्री पास करनी थी, पास कर दी। सीज कैपिटल अकाउंट बनाना है रिटायरमेंट का, वो नहीं बनाया, वो हम बना देते हैं। यहाँ होता है डेबिट, यहाँ होता है क्रेडिट। सीज कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सीज कैपिटल लिख देंगे, अमाउंट पार्टिकुलर और अमाउंट। बैलेंस हमें गिवन है तो गिवन लिख देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 लाख दे रखा है तो लिख देंगे। अब देखते हैं इसको क्या क्या मिला है। सी ये रहा, तो सी के अपोजिट वाला देखो डेबिट है तो इसको क्रेडिट में भेजो, ठीक है, क्रेडिट में भेजेंगे ये इस कैपिटल अकाउंट को, और 20 कैपिटल अकाउंट को। कितना? 4,000 और 4,000, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में गुडविल भी लिख सकते हैं कि गुडविल का है, कि कन्फ्यूजन होती है ना, 2-2 3-3 बार नाम आ जाता है। अब ये है सीज का, ये रहा, तो सीज का अपोजिट क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को यहाँ भेज दो, जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है? सीज के आगे 24,000। उसी तरह से ये सीज का है डेबिट है, उसका अपोजिट देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट है तो इसको इस साइड भेज दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सीज की आगे वाली अमाउंट लिखेंगे, जिसका हम बना रहे हैं उसके अपोजिट वाला है, उसको देख उसके नाम से चढ़ेगा अपोजिट साइड। या तो ये कर सकते हो जैसे कि ये सीज डेबिट में है तो ये डेबिट में ही अमाउंट आएगा, पर नाम किससे आएगा? जो दूसरे में है, दूसरी साइड नाम क्या है ये, तो नाम इस नाम से आएगा। चलिए टोटल करते हैं, 2,24,000 और 8,000 माइनस 6,000, 2,26,000। यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस फिगर आ गया, ठीक है। बैलेंस फिगर माने माइनस करने पे जो आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस फिगर, ठीक है। बस इतना ही है। अब देखते हैं इसका रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इक्वली है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें गिवन है और कुछ एंट्रीज गिवन है, ठीक है। और देखते हैं आखिरी में क्या बोला है। जनरल एंट्री पास करनी है, गिविंग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के, ठीक है। तो जो एंट्री है, ये जो एडजस्टमेंट है, इसका हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ होता है डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये भी सेम ही बनता है सब, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी हमारी 5,80,000 की वैल्यू होगी, पहले कितने की थी? 4 लाख की थी। तो क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे बढ़ते हैं एसेट्स और यहाँ लायबिलिटी, ये होता है प्रॉफिट साइड और ये होता है लॉस साइड, ठीक है। 2 तरीके हैं याद करने के, एसेट्स बढ़ रही है तो यहाँ पे, और लायबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एसेट्स भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी हो रहा है, जो भी तरीका अच्छा लगे वो कर लो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की बढ़ गई? 1,80,000 की बढ़ गई, क्योंकि 4 लाख की पहले से थी। इन्वेस्टमेंट हो गई 47,000 की, इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, तो 3,000 का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ठीक है। और स्टॉक की वैल्यू 94,000, पहले कितना था? 6,000 कम हो गई स्टॉक, यहाँ पे 2 स्टॉक करके लिख देंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोविज़न है 5% लग रहा है, तो प्रोविज़न, ये भी लॉस है, प्रोविज़न फॉर डेट
कि हमारे डेटर जो रुपए दे रहे थे वो अब नहीं देंगे 5%। प्रोविज़न डेटर कितने 10,000 हो गया, ठीक है, 5% इसका। ट्रेड मार्क आर वैल्यू लेस, ट्रेड मार्क 20,000 के थे, वैल्यू लेस हो गए, कोई मिलेगी नहीं वैल्यू भाई, 0 हो गए। तो ट्रेड मार्क ये भी हमारा लॉस हो गया। फ़ायदा हमारा 1,80,000 को है पर लॉस भी हो जा रहा है। एंड आइटम्स ऑफ 12,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम। जो 12,000 के क्रेडिट थे अब वो पैसे मांगने नहीं आ रहे, ना ही आएंगे। तो हमारा फ़ायदा हो गया कि जो हमें 12,000 देने थे वो हमारे बच गए, तो इससे हटा देंगे। और क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है, ठीक है, गुडविल यहाँ से निकाल लेंगे हम बस। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसको टोटल करते हैं। वन लाख 92,000 ये आ गया, 1,92,000। उसमें से माइनस करना है 39,000, 1,53,000 यहाँ आ गया हमारा प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z, 3 पार्टनर्स में। अगर यहाँ हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस, तो बाद में प्रॉफिट ही तो बचेगा, सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट आया। अगर ये साइड ज़्यादा होती तो यहाँ हमारा लॉस आ जाता, ठीक है। इसको बांट देते हैं बस, रेशियो में इक्वल ही है, 1/3 1/3 1/3, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 51,000 तीनों के में आ जाएगा। चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिए, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप बैलेंस शीट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं तो 3 का ही बनाएंगे, अभी वो रिटायर हो रहा है उसके लिए ही हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जो अभी हमने नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसमें हम सबका बना रहे हैं इकट्ठे। उसके बाद में उसका हिसाब हो जाएगा, रुपए दे देंगे और वो उसको भगा देंगे हम, X, Y एंड Z बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। वो देखते हैं ब्रोक डाउन कितना है। ब्रोक डाउन में गिवन होता है बैलेंस शीट में 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। कोई बांटने वाली चीज़ है, ये है जनरल रिजर्व, इसको बांट देते हैं। बैलेंस शीट से शुरू कर दिए तो बैलेंस शीट का आइटम्स ही ख़त्म करते हैं। 60,000 इक्वल बांटना है तो 20,000 20,000 आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड हम नहीं बांटते, ये एम्प्लॉय का होता है। कैश है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट नहीं। गुडविल है, गुडविल को हम कर सकते हैं, गुडविल क्रॉस चलता है, यहाँ है लायबिलिटी तो इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, ठीक है। कितना है 33 है तो 11,000 सब में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल ही है 1/3 1/3 1/3, 3 पार्टनर्स हैं इसलिए। और देखते हैं अब इसका, देखते हैं इसका क्या आया था, हमारा प्रॉफिट आया था 51,000 सबका। तो यहाँ पे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 51,000 इसको दे देते हैं तीनों पार्टनर्स को, ठीक है। और कुछ यहाँ कुछ है नहीं। गुडविल है, गुडविल निकालनी पड़ेगी, बैलेंस शीट यहाँ बना लेंगे। गुडविल पहले वर्किंग नोट में निकालते हैं, वर्किंग नोट में लिख लो या तो बिना उसके भी लिख लो, दोनों मर्जी हैं। गुडविल है 1 ईयर परचेज है एवरेज प्रॉफिट से, और एवरेज प्रॉफिट में दे रखा है 3 ईयर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ईयर का दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। 1,20,000 और 1,95,000 डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, डिवाइड 3, 1,05,000। और गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो वही आएगा घूम फिर के, ठीक है। तो 1,05,000 हमारी गुडविल है। अब जिसने गेन करा है उसे हम क्या करेंगे बताओ, डेबिट करेंगे। तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि गेन करा किसने है। गेन वैसे करा किसी ने नहीं है, इसने बोला नहीं है,
एक्स वाई एंड जेड 1:1:1 था। 3:3 रिटायर कौन हो रहा था? जेड रिटायर हो रहा था, ये रहा। तो गेनिंग रेशियो यही बन जाता है और न्यू रेशियो भी यही बन जाता है, तो इक्वल ही कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही इक्वल है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,05,000 तो ये उसकी गुडविल है, इसकी नहीं है, ये तो फर्म की गुडविल है। जेड्स शेयर निकालने इन गुडविल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 जो 5 आया है उसको हमें इसके शेयर से करना पड़ेगा। तो हमारी आ जाएगी इसकी गुडविल की कितनी होनी चाहिए, ये आ गई 35,000। अब 35,000 को हम बांट देंगे, 35,000 को हम इक्वली बांट देंगे। ये आ गए 17,500 और ये 17,500। ठीक है, गुडविल का हो गया। अब हमें सिर्फ इसको उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। अगर जेड का बनाए तो क्या करेंगे, डेबिट, अपोजिट वाले देखें डेबिट है तो क्रेडिट कर दो एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट जाएगा किस में, जो अब जिसके लिए हम बना रहे हैं ये, तो ये आ जाएगा जेड्स के खाते में आएगा। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इनको कुछ नहीं मिलेगा, जिसका नाम होता है ना उसके में कुछ आता ही नहीं है, याद रख लेना। अब एक्स का बनाते हैं, एक्स डेबिट है तो इसको अपोजिट करेंगे क्रेडिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स के खाते में डाल देंगे 17,500, और उसी तरह से वाई के खाते में डाल देंगे 17,500। जेड्स के में कुछ नहीं आएगा, जेड का ही नाम से है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इन दोनों के एक्स वाई जेड के पैसे कट गए यहाँ से, और जेड को मिल गए दोनों। बस ये होता है इसका रीज़न। और कुछ देखते हैं, यहाँ ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, बस कुछ नहीं है। इसको टोटल करते हैं, 3,51,000 और 20,000 भी है, और माइनस कर देंगे 11,000 और ये 17,500, 3,42,500। यहाँ के बैलेंस कैरी डाउन इसका देखते हैं, 271,000, उसमें से माइनस करते हैं 11,000 और 17,500, कितना आ गया, 2,42,500। अब इसका देखते हैं। अब इसके में जो रिटायर हो रहा है, अब ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो रिटायर हो रहा है उसको हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं कर सकते। बैलेंस कैरी डाउन मतलब जो चला रहा है आगे चलाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लोन्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जेड्स लोन्स अकाउंट उसके नाम से कर देंगे, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा, जेड के खाते में यहाँ डलेगा अब अमाउंट जो इसका टोटल करने पे आएगा। तो 2,20,000, 51,000, और ये टोटल करने पे कितना था, 35, उसमें से माइनस कर देंगे 11,000, तो 2,95 ये आ गया। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम, बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट। यहाँ होती है लायबिलिटी, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स, और यहाँ अमाउंट। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये तो पता ही होगा। बैंक में कितना है, कैश एट बैंक, बैंक की बात कहीं हुई नहीं है यहाँ पे, तो बैंक तो वही है, इतना ही ना गया है कहीं से। डेटर कितना है, डेटर हम यहाँ से देखते हैं कितना कम हुआ था, 5% कम हुआ था, कितना निकला था, 10,000, तो 1,90,000 रह गया। और देखते हैं स्टॉक 1,00,000 है, स्टॉक कितनी वैल्यू थी स्टॉक की, 94,000। इन्वेस्टमेंट 50 थी, होगी इतनी गई 47। प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, 5,80,000 की हो गई। ये दोनों ख़त्म हो गए, गुडविल को हमने बांट दिया, ये इसकी वैल्यू 0 लग चुकी है।
क्रेडिट देखते हैं 1,09,000 के, और कितने 12,000 पे नहीं कर रहे, तो 12,000 को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया 97,000। ठीक है, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। और इसको जो मैंने कहा था जेड्स लोन अकाउंट, इसको लोन अकाउंट बना देंगे। लोन कितने हैं इसको 2,95,000 का इसका लोन कर देंगे। इंस्टेंट पेमेंट नहीं की जाती, करेंगे तो वो बता देंगे। कैपिटल देखते हैं कितना है एक्स एंड वाई का। एक्स की कितनी कैपिटल आई थी 3,42,500, इसकी 2,42,500 प्लस करते हैं 3,42,500, इसका 2,42,500, 5,85,000, और उसमें प्लस करेंगे ये 2,95,000, 20,000, 97,000, 9,97,000। इसका देखते हैं 5,80,000, बस हमें प्लस करने ही रह गया, बाकी सब तो हो ही गया हमारा। 94,000, 1,90,000 और 86,000, या इसी के साथ हमारा आंसर सही आ गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर के साथ, तब तक